हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मार्जिनल सीज। तो पहले हम देखेंगे कि मार्जिनल सीज की डेफिनेशन क्या है। तो मार्जिनल सी का मतलब ये होता है वो सी जो कि पार्शियली जो है इनक्लोज्ड है कोई आइलैंड के द्वारा या आर्कीपेलागो, इट मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड और पेनिनसुलास। सो बेसिकली इन ओशनोग्राफी, जैसे कि ज्योग्राफी डिवाइडेड है इन क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मार्जिनल सी की जो बेसिन है, बेसिकली मैं वो दिखाना चाह रही थी आपको कि कैसे हम एक डिनोट कर सकते हैं मार्जिनल सी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंट एंड देन मार्जिनल सी बेसिन। नाउ वी विल हैव अ लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीज। सो एग्जाम्पल के लिए लाइक अरेबियन सी, बाल्टिक सी, बे ऑफ बंगाल, बेरिंग सी, ब्लैक सी, Gulf of California, Gulf of Mexico, Mediterranean Sea, Red Sea and all four of the Siberian seas, that is Barents, Kara, Laptev and East Siberian. So ये सारे कुछ important examples हैं of the marginal seas. So the seas are divided into two types. एक मैंने आपको बताया marginal sea and second one is open sea. इनके बीच प्राइमरी डिफरेंस जो होती है वो एसोसिएटेड होती है विथ डेप्थ मीन्स की गहराई और प्रॉक्सिमिटी टू लैंड मासेस, मतलब ज़मीन से, मतलब कि जो बीचेस होती हैं बेसिकली उससे वो कितना पास है। अगर वो ज़्यादा दूर है तो दे आर ओपन सीज एंड अगर वो ज़्यादा पास है तो दे आर मार्जिनल सीज। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे डेप्थ जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो उस डेप्थ के अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं बिटवीन मार्जिनल एंड ओपन सीज। और अगर हम बात करें ओपन सीज और मार्जिनल सीज की अगेन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जो मार्जिनल सी होती है वो शैलो होती है, मीन्स की गहराई उसकी ज़्यादा नहीं होती है। ओपन सीज जो कि बल्कि ज़्यादा डीप होते हैं। और मार्जिनल सी जो होती है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, रिवर रन ऑफ, क्लाइमेट एंड वाटर सर्कुलेशन। ये सभी चीज़ ओपन सीज में उतनी नहीं होती है जितनी कि मार्जिनल सीज में होती हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हैं डीप सी को, मीन्स की ओपन सीज को ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे उन्हें जाना पड़ेगा शिप्स के द्वारा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अब हम बात करेंगे अबाउट मार्जिनल सीज ऑफ द आर्कटिक ओशन, जिसमें बैरेंट सी और आयरिश सी ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। पहले हम आर्कटिक ओशन की लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। अब हम इसके बाद देखेंगे बैरेंट सी की लोकेशन। तो बैरेंट सी जो है यहाँ पे आप देखिए, जो रशिया है उसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बेसिकली सिचुएटेड है। नाउ टॉकिंग अबाउट द आयरिश सी, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में पड़ता है। अब हम देखेंगे मार्जिनल सीज ऑफ अटलांटिक ओशन, जिसमें अर्जेंटीन सी, कैरिबियन सी, इंग्लिश चैनल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, हडसन बे, देन कम्स आयरिश सी, लैब्राडोर सी, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेगियन सी एंड स्कॉटिया सी। ये सभी इम्पॉर्टेंट जो हैं सीज़ हैं। तो अर्जेंटीन सी की लोकेशन अर्जेंटीना के पास है जो कि साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। नेक्स्ट सी जो है कैरिबियन सी, इसकी लोकेशन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीचों बीच है। इसके बाद है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल की लोकेशन इंग्लैंड और फ्रांस के बीचों बीच है, तो ये यूरोप में है। इसके बाद है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में और वहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हडसन बे। हडसन बे कनाडा के पास है एंड इट इज़ अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। नाउ नेक्स्ट वन इज़ आयरिश सी और ये आयरलैंड और यूके के बीच में है। देन लैब्राडोर सी, इट इज़ टुवर्ड्स द सदर्न साइड ऑफ ग्रीनलैंड। देन इसके बाद जो है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी आप सबको पता होगा यूरोप में है। एंड इसके बाद है नॉर्थ सी, ये प्रेजेंट है यूके के ईस्टर्न साइड में, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। देन नॉर्वेगियन सी, ये नॉर्वे कंट्री के नाम पे है एंड नॉर्वे इज़ अ कंट्री इन यूरोप, तो आप मैप में देख सकते हैं नॉर्वेगियन सी की लोकेशन। देन स्कॉटिया सी जो है ये प्रेजेंट है नियर अंटार्कटिक पेनिनसुला, आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीज ऑफ इंडियन ओशन। तो अंडमान, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, जावा सी, पर्शियन गल्फ एंड रेड सी। तो अंडमान सी जो है वो अंडमान आइलैंड्स के पास प्रेजेंट है, इट इज़ इन इंडियन ओशन।
एंड देन इंडियन पेनिनसुला के ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी प्रेजेंट है। देन कम्स जावा सी, ये इंडोनेशिया कंट्री जो है उसके पास में है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ पर्शियन गल्फ, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक और ईरान के बीच में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। ऑल्सो यूएई इज़ ऑल्सो बॉर्डरिंग कंट्री। देन कम्स मार्जिनल सीज ऑफ मेडिटेरेनियन सी, जिसमें कि एड्रियाटिक सी और एजियन सी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं एड्रियाटिक सी यहाँ पे है, जहाँ पे इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ये सारी कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसे बॉर्डर करती हैं। और एजियन सी के पास में ग्रीस और टर्की जैसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डर करती हैं इस सी को। देन इसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीज ऑफ द पैसिफिक ओशन, बेरिंग सी, सेलेबस सी, कोरल सी, ईस्ट चाइना सी, देन फिलीपीन सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोत्स, साउथ चाइना सी, तस्मान सी एंड येलो सी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सीज ऑफ पैसिफिक ओशन हैं। ओके, सो बेरिंग सी जो है ये प्रेजेंट है नियर रशिया एंड अलास्का, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। द नेक्स्ट वन इज सेलेबस सी, सेलेबस सी पर्टिकुलरली साउथ में प्रेजेंट है टुवर्ड्स दी सदर्न साइड ऑफ फिलीपींस, एंड फिलीपीन सी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है कि ये फिलीपींस के सदर्न साइड में है और फिलीपींस टू बी पर्टिकुलर नॉर्थ पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है। देन कोरल सी, कोरल सी ग्रेट बैरियर रीफ के पास में है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में ही आप देख सकते हैं कोरल सी, टू बी वेरी पर्टिकुलर साउथ पैसिफिक ओशन में। देन इसके बाद चाइना के ईस्टर्न साइड में 4 इम्पॉर्टेंट सीज़ यहाँ पे देख रहे हैं आप। येलो सी जो कि चाइना और साउथ कोरिया के बीचों बीच है, देन सी ऑफ जापान टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड ऑफ जापान, देन ईस्ट चाइना सी एंड देन फिलीपीन सी। So these are the 4 important seas which are present towards the eastern side of China and these are having so many conflicts, यहाँ पे बहुत सारी islands में conflicts देखने को मिलती हैं। Then the next one is Sea of Okhotsk and ये रशिया के ईस्टर्न साइड में प्रेजेंट है, टू बी वेरी पर्टिकुलर टुवर्ड्स दी साउथ ईस्टर्न साइड आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट है। एंड देन साउथ चाइना सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी है एंड यू कैन सी द लोकेशन ऑफ दिस सी, यहाँ पे फिलीपींस इसके ईस्टर्न साइड में है एंड देन कंट्रीज़ लाइक वियतनाम इसकी वेस्टर्न साइड में है। ऑल्सो पार्सल आइलैंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, देन स्पार्टले आइलैंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स प्रेजेंट है इस सी में। एंड द लास्ट वन तस्मान सी, ये ऑस्ट्रेलिया के नियर बाई प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं इस मैप में इसकी लोकेशन। और इसके ईस्टर्न साइड आप अगर देखिए साउथ ईस्टर्न साइड तो न्यूजीलैंड कंट्री प्रेजेंट है। एंड नाउ लास्टली some other seas like Caribbean Sea and Caspian Sea. तो Caribbean Sea is sometimes defined as a marginal sea, sometimes as a Mediterranean Sea. Then Caspian Sea जो है it is also sometimes defined as marginal sea and also as the Dead Sea. So the Caribbean Sea present है near by North America and South America, इन दोनों के बीचों बीच। यहाँ पे आप कुछ आइलैंड्स देख सकते हैं, जमाइका इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, देन कुछ कंट्रीज़ जो कि पास में है, पनामा, निकारागुआ, देन कोलम्बिया, वेनेजुएला, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ नियर बाय इट। एंड देन दी कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पहले हम देखेंगे, रशिया, कजाकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान, दीज आर दी बॉर्डरिंग कंट्रीज़। एंड कैस्पियन सी को ही रेफ़र किया जाता है एज अ डेड सी। एंड इसके पास में ब्लैक सी विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, इट इज़ हैविंग टर्की, रशिया, यूक्रेन, सम ऑफ द बॉर्डरिंग कंट्रीज़। So this is all about today's video. So thank you so much for watching.